प्रतिपक्ष से जहां आर्या जी ने अपनी बात रखी, वहीं सुमित हरदेश जी ने, तिलक राज बेहड़ जी ने, आदेश चौहान जी ने, विक्रम सिंह नेगी जी ने, हरीश धामी जी ने, इंजीनियर रवि बहादुर जी ने, श्री वीरेंद्र कुमार जी ने, प्रीतम सिंह जी ने, श्री भुवन कापड़ी जी ने अपनी बात यहाँ पर रखी। इसके अतिरिक्त कोई छूटा तो नहीं प्रेम? सभी ने अपनी यहाँ पर इस सार्थक चर्चा में भाग लिया। मैं आभारी हूँ सबका कि ये कोई सामान्य विधेयक नहीं है और वास्तव में ये देवभूमि उत्तराखंड को इसका सौभाग्य मिला। और जिस प्रकार से भारत एक हमारा बहुत बड़ा देश है, अन्य बहुत बड़े प्रदेश हैं, लेकिन ये अवसर हमारे राज्य को मिला और हम सब गौरवान्वित हैं कि ये मौका हम सबको एक इतिहास लिखने का और देवभूमि से देश को दिशा देने का अवसर इस सदन के प्रत्येक सदस्य को आज उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का प्रतिनिधि होने के कारण मिला। और मैंने पहले ही कहा कि ये सामान्य विधेयक नहीं है, बल्कि एक भारत की एकात्मकता का सूत्र है। हमारे संविधान शिल्पियों ने जिस अवधारणा के साथ हमारा संविधान बनाया था, देवभूमि उत्तराखंड से आज वही अवधारणा साकार रूप लेने जा रही है, धरातल पर उतरने जा रही है और समूचे देश को एक अपेक्षा के साथ कि हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, देश के अन्य राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ें। मैं इस अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज हमारी उत्तराखंड की ये विधायिका, जहां हम सब पूरे उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक इतिहास रचने जा रही है। और इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनते हुए न केवल इस सदन को, बल्कि उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को आज गर्व की अनुभूति हो रही है। अध्यक्ष महोदया, आज मैं इस सदन में, इस ऐतिहासिक सदन की कार्रवाई में उपस्थित सभी हमारे विद्वान साथियों को बताना चाहता हूं कि बहुत सारी बातें यहाँ पर अभी हुई है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले हमने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प और स्वप्न को साकार करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि नई सरकार का गठन होते ही हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून बनाएंगे और इसके लिए हम एक ड्राफ्ट कमेटी बनाएंगे। और हमने सबसे पहले सरकार बनने के बाद उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, मौका दिया और हमने सबसे पहले काम कमेटी बनाने का किया और कमेटी ने अपना काम किया। कमेटी बनाने से पहले उत्तराखंड के आम विधानसभा चुनाव में जाने से पहले हमने देवतुल्य जनता के सामने ये प्रस्ताव रखा था और ये कहा था कि ये देवभूमि है, ये भगवान बाबा बद्री विशाल की धरती है, बाबा केदार की धरती है, आदि कैलाश की धरती है। ये गंगा यमुना देवों से आच्छादित, वनों से आच्छादित, हिम ग्लेशियरों से आच्छादित और सैनिकों का हमारा ये प्रदेश है। प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है, देश के अंदर कहीं न कहीं अपनी सेवाएं देता है। इसलिए उत्तराखंड के अंदर सबके लिए, उत्तराखंड के अंदर रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। और ये प्रस्ताव हमने देवभूमि की देवतुल्य जनता के सामने रखा था
और देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इसके लिए हमें अपना आशीर्वाद दिया। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, विधानसभा में कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो चुनावी वादा किया वो वादा पूरा बीजेपी करके दिखा रही है। ये गौरवान्वित करने वाला पल सभी प्रदेशवासियों के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।